4.2 आपका टॉपिक है वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, यानी कि वर्कर्स काम करने के लिए कहाँ से आते थे। फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो काम होता था वो वर्कर काम करने के लिए कहाँ से आते थे, कहाँ से वो बिलोंग करते थे, है ना। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखा जाए, इन 1901 देयर वेयर 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज। सोचो, बात हो रहा है कब का, 1901 का, यानी कि 1901 का बात हो रहा है। उस समय पे इंडिया के फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते थे, 5,84,000, यानी कि 5,84,000 वर्कर काम करते थे। लेकिन 1946 में कितना नंबर हो गया भाई, 1946 में कितना नंबर हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख नहीं, 24,36,000, 24,36,000 हो गया नंबर बढ़कर। कब, 1946 में, यानी कि 45 साल के अंदर जो है कितना बढ़ गया आपका, 24 में से 5 को आप घटा दीजिए, यानी कि 24, इसको मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए, बेसिकली 6 लाख मान लीजिए ऊपर वाले को, और इसको मान लीजिए आप 24 ही फिलहाल, तो कितना हो गया, 18 लाख वर्कर बढ़ गया। सोचो, मात्र 45 साल में, मात्र नहीं कह सकते हैं, 45 साल भी बहुत बड़ा होता है, यानी कि हाफ सेंचुरी आप कह लीजिए, है ना। चलिए खैर, अच्छा बात था, ये वर्कर का संख्या बढ़ रहा था, यानी कि लोगों को रोजगार मिल रहा था। आगे, इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर्स कैम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड। बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन पर, यानी कि जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री हमारे हुआ करते थे, वहाँ पे जो वर्कर काम करते थे ना, वो बहुत दूर के नहीं होते थे, आसपास के जगह का ही होता था, है ना। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगा है दिल्ली में, तो दिल्ली में कौन लोग करेंगे काम, दिल्ली के छोटे मोटे इलाके से ही आने वाले लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कि उस समय पे दिल्ली में काम करने के लोग बिहार से जाते थे, बिहार से भी लोग जाते होंगे, उत्तर प्रदेश से भी लोग जाते होंगे, लेकिन बहुत कम, क्योंकि उस समय पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी था लेकिन बढ़िया नहीं था उस समय पे, है ना। तो वही बात है कि जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री हुआ करते थे, उसके एरिया आजू बाजू में जो लोग रहते थे गाँव में, वही लोग वहाँ पे आकर काम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। Peasants and artisans who found no work in the village went to industrial center in search of work। तो जिस भी आर्टिसंस को, जिस भी किसान को, यानी कि पीजेंट्स को, यानी कि अच्छा, पीजेंट्स और आर्टिसंस में ना बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, पीजेंट्स का बेसिकली मतलब आपको समझना है किसान, छोटे मोटे किसान, है ना। और आर्टिसंस का मतलब आपको समझना है किसान के अलावा जो आदमी होते हैं, ना, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपका फर्नीचर बनाएगा, कुर्सी बनाएगा आपका, फॉर एग्जांपल किसी प्रकार का वो क्राफ्ट बना देगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली आर्टिसंस, जो कि एग्रीकल्चर के अलावा कुछ काम करते हैं, है ना। वो भी कुछ काम में, वो भी क्या क्या काम हो सकता है, आर्टिस्ट के जैसा काम, जिसमें कि थोड़ा बहुत दिमाग लगता हो, है ना। इस प्रकार के कामों को हम लोग कहेंगे, करने वाले लोगों को कहेंगे आर्टिसंस। ठीक है ना, आर्ट वर्ड से निकला हुआ है आर्टिसंस। ठीक है, तो जिस भी लोगों को गाँव में आर्टिसंस हो चाहे पीजेंट्स हो, उनको काम नहीं रहता था गाँवों में, तो वो लोग शहर की ओर मूव कर जाते थे। लेकिन वो किस शहर में, उसी शहर में जहाँ पे इंडस्ट्री हुआ करता होगा, ताकि क्योंकि उनको लगता था कि इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनको काम तो मिल ही जाएगा। तो जब लोग बेरोजगार बैठे रहते थे गाँवों में, तो उनको लगता था कि भाई बेकार बैठने से बढ़िया है कि कुछ काम कर लिया जाए। तो वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधते थे और शहर की ओर निकल पड़ते थे काम करने के लिए। ठीक है, आगे, अबाउट 50% वर्कर्स इन दी बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री वेयर industries came from the neighboring district of Ratnagiri, while the mills of Kanpur got workers with the district of Kanpur। देखिए, बात हो रहा है यहाँ पे किसका, बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री का। बॉम्बे में उस समय जो कॉटन इंडस्ट्री हुआ करता था, उसमें काम करने वाले लगभग 50% वर्कर कहाँ से आते थे, बॉम्बे के ही अगल बगल वाले जगह से आते थे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दिया गया है रत्नागिरी का, है ना, ये हो गया आपका बॉम्बे का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं फिर कानपुर में जो आपका मिल था, कानपुर में काम करने वाले लोग 50% कहाँ के थे, कानपुर के खुद के थे, है ना, क्योंकि हमने कहा जहाँ पर इंडस्ट्री हुआ करते थे वहीं के लोग आकर वहाँ पे काम करते थे। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मिल वर्कर्स मूव्ड बिटवीन द विलेज एंड द सिटी, रिटर्निंग टू देयर विलेज होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हुआ करते थे, मिल वर्कर जो मिल में काम करते थे। मिल अब कौन कौन सा मिल हो सकता है फॉर एग्जांपल मिल आपका हो कौन सा, कपड़ा बनाने का भी हो सकता है मिल आपका, है ना। अब मिल का मतलब आप हमेशा बिल्कुल भी ये ना समझें
कि चाका ये आटा चक्की वाला ही मिल होगा, नहीं, मिल का मतलब भी और अलग अलग होता है ना। तो जब भी हम लोग मिल सुनते हैं ना वर्ड, तो हमारे सब दिमाग में आता है कि वही आटा पीसने वाला चक्की होगा, मिल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जूट मिल भी होता है हमारा, कॉटन मिल भी होता है, अलग अलग मिल होता है ना। चलिए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी मोस्ट मिल वर्कर्स मूव्ड बिटवीन द विलेज एंड द सिटी। तो बहुत सारे मिल वर्कर ऐसे थे जो कि मिलों में काम क्या करते थे, वो कभी गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, गांव से शहर, ऐसे ऐसे वो लोग हमेशा करते रहते थे। यानी कि गांव में कोई काम नहीं है तो चलो शहर में मिल में काम करेंगे, शहर में काम खत्म हो गया मिल में तो चलो गांव में काम करेंगे खेत में अपना, है ना। वही चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद रिटर्निंग टू देयर विलेज होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल। तो वो लोग शहरों में काम करते थे कब, जब उनके पास कोई काम नहीं होता था। लेकिन जब उनके पास गांव में खुद काम है तो वो शहर क्यों जाएंगे भाई अपने परिवार को छोड़कर। तो वो लोग अपने ही गांव में हार्वेस्ट का काम, फेस्टिवल में इस प्रकार से काम करते थे। यानी कि हार्वेस्ट जिस समय फसल का कटाई होगा उस समय पे वो लोग आ जाते थे, या फिर जब पर्व त्यौहार होता था उस समय पे वो लोग अपने बाल बच्चे का वेट करने के लिए आ जाते थे। आगे बढ़ते हैं। द जॉबर एम्प्लॉयड बाय इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। अब ये क्या बात है भाई, इस टॉपिक में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या है। इंडस्ट्रियलिस्ट एम्प्लॉयड द जॉबर एंड ऑल ट्रस्टेड वर्कर। देखिए, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि कोई भी उद्योगपति, कोई भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, छोटा मोटा बिजनेसमैन भी ये चाहेगा कि हमारे लिए वही आदमी काम करे जो कि बहुत ही ईमानदार हो, ट्रस्टेड हो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियलिस्ट एम्प्लॉयड द जॉबर एंड ऑल ट्रस्टेड वर्कर। यानी कि वो लोग ऐसे लोगों को रोजगार देते थे जो कि बहुत ही ट्रस्टेबल इंसान हो, जिन पे कि भरोसा किया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, ensured them jobs, helped them settle in the city and provided them money in times of crisis। तो जो आदमी बड़ा ईमानदार होता है उनको उद्योगपति लोग कहते थे कि देखो भाई तुम तो बड़ा ईमानदार आदमी हो, है ना, तुमको हम रोजगार तो अपना देंगे यहाँ पे, लेकिन तुम क्या करो, अपने गाँव में जाओ, अपने गाँव के साथ साथ दूसरे गाँवों में भी जाओ और ऐसे ऐसे लोगों को चुन कर लेकर आओ जो कि बहुत ही ईमानदार हो। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ये हो गया यहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बिजनेसमैन लोग क्या करते थे, जॉबर को रखते थे अपने पास। जॉबर मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ईमानदार हो, और वो क्या करता था, वो अलग अलग आदमी को रोजगार देता था, दिलवाता था, है ना। और ये दिलवाने का काम कहता कौन था करने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट, कि भाई देखो तुम तो बड़ा ईमानदार आदमी हो, तुम पे हम आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं, तो तुम अपने हिसाब से हमारे इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आओ जो कि खुद भी क्या हो, एक ईमानदार आदमी हो, है ना। तो बेसिकली जॉबर का काम यही था, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज। यहाँ पे ही किसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जॉबर के लिए। तो वो लोग क्या करते थे, अपने गाँवों से कुछ आदमी को लेकर आते थे काम करवाने के लिए इंडस्ट्री में। इंश्योर दैम जॉब्स, उनको जॉब देने का वादा करता था और जॉब देता भी था, ऐसा नहीं है, जॉब देता भी था। हेल्प दैम सेटल इन द सिटी, उसको सिटी में यानी कि जहाँ पे वो काम करने के लिए जा रहा है उसको वहाँ पर सेटल होने में मदद भी करता था, किसी प्रकार का ज़रूरत है तो उसको पैसा भी देता था। एंड प्रोवाइडेड दैम मनी इन टाइम ऑफ क्राइसिस, और जब उनके पास पैसा नहीं होता था, किसके पास, वर्कर के पास, तो जॉबर उसको मदद भी करता था। कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम अच्छा आदमी हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन पैसा हम तुमको काम करने के लिए देंगे। यानी कि तुम्हारे पास घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हमसे लेकर जाओ और अनाज कर दो, अपना काम करो, है ना। तो ये जॉबर का फंक्शन था। आगे, द जॉबर देयर फॉर बिकम अ पर्सन विथ सम अथॉरिटी एंड पावर। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जॉबर जो लोग जो हुआ करते थे, जो कि रोजगार देने का काम करते थे, जो कि बड़ा ही ईमानदार आदमी हुआ करता था, किसका, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का, उनके पास थोड़ा बहुत पावर भी होता था। पावर मतलब ये कि किस आदमी को रोजगार देना है, किसको नहीं देना है, इस प्रकार के रूप में, है ना। साथ ही साथ उनके पास पावर तो था ही था, अथॉरिटी भी था, यानी कि उनके पास डिसीजन करने का तरीका भी था, है ना। वो डिसीजन लेता था कि किसके रोजगार देना है, किसको रोजगार नहीं देना है, इस प्रकार का, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जॉबर का मीनिंग भी अपने यहाँ पर लिख दिया है। क्या होता है जॉबर का मीनिंग, जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर एम्प्लॉयड बाय द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट टू रिक्रूट द न्यू वर्कर, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे भारत में भी कुछ ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, बड़े उद्योगपति लोग थे, बड़े बड़े, जो कि जॉबर को रखते थे अपने पास, यानी कि ऐसे इंसान को रखते थे जो कि बहुत ही ईमानदार आदमी हो, जो कि हमारे लिए कभी भी गद्दारी का काम नहीं करेगा, है ना। यही होता है हमारा बेसिकली जॉबर। समझ में आ गया बात। चलिए, अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है दी
पिक्युलरिटीज ऑफ इंडियन द पिक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे किसी प्रकार का किसी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।